एक तरफ घुसपैठियों का मुद्दा है जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में या यूं कहे कि पूरे देश में इस वक्त ट्रेंडिंग पर है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जर्मनी तक का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। तो जर्मनी में तो सर बैलेट देखिए बैलेट बॉक्स तो कभी ऐसे हाईजैक भी नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से अपूर्वा जी, विपक्ष अपने अपने तरीके से मांग करता रहा है, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। इससे पहले सबसे पहले ईवीएम का जो विरोध हुआ था वो आदरणीय अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी थी कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। हम्म। विरोध करना तो लोकतंत्र में, क्योंकि राजनेताओं का अपना काम है, अपने अपने दल के अपने अपने राजनेता राजनीति करते हैं, कभी ईवीएम को लेकर करेंगे, कभी किसी चीज को लेकर करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर सुरक्षा की बात आती है और रोहिंग्या की बात आती है तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि अगर जो काम हम 10 साल पहले करते, चाहे जिसकी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, चाहे जिसकी सरकार रही, अगर आज 50,000 हैं तो हो सकता है उस समय 500 ही रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय वर्मा जी ने कही कि आपको एसआईआर के समय ही ये चीजें क्यों याद आई, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बड़ी बात, जैसा मैंने पहले आप अपने वक्तव्य में कहा, अपूर्वा जी, मैं दोबारा वही बात कहूंगा कि नगर निगम की मेयर जिस तरह के आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि हमारे यहाँ है, फिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही। दूसरी बड़ी बात कि नगर निगम में अगर वो कर्मचारी लगे हुए हैं तो वो ठेकेदार और एजेंसियों के माध्यम से लगे हैं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, क्या उनको छोड़ देगी? क्योंकि वो लगाने वाले, नौकरी देने वाले वो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से वोटर लिस्ट और ईवीएम ये चुनाव आयोग का निर्णय है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता तो विरोध नहीं कर रही ना। अखिलेश यादव अकेले विरोध कर रहे हैं, उनके अकेले विरोध करने से क्या होता है? क्या देश की या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता विरोध कर रही है, जहां उनकी राजनीतिक दल पार्टी राजनीति करती है? क्या हिंदुस्तान की 144 करोड़ जनता विरोध कर रही है? चंद राजनेता अपनी बात कह रहे हैं, अपनी विरोध कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता जब तक विरोध ना करे तब तक इस तरह की कोई बात हो। और ईवीएम का विरोध, जो मैंने पहले कहा, सबसे पहले आडवाणी जी ने किया, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी थी। तो मुझे लगता है कि जो जनता के साथ आज ये चीजें आप कर रहे हैं, आज रोहिंग्या पकड़ रहे हैं, निश्चित रूप से समाज के लिए खतरा है। इससे अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो सरकार को फायदा ये होगा, आम आदमी को फायदा ये होगा ठीक है। कि एक पकड़ में आ जाएंगे, अपराध पे तमाम नियंत्रण लगेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि अगर नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं, मेयर दावा कर रही है, तो क्या उन एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। जी अपूर्वा जी। चलिए ठीक है नीरज जी।